गजा में जंगबंदी की कोशिशों में अचानक तेजी आई है। ये जंगबंदी कब तक मुमकिन है, इस बारे में बात करते हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर से। नसीम हैदर, 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन पर इसराइली हमले जारी हैं। आपने उसी वक्त किस बुनियाद पर कहा था कि कम से कम 20,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद जंगबंदी की मौसर कोशिश शुरू होगी? अशर, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था उस वक्त मैंने 2 बातें कही थी। एक ये कि जब ये यरगमालियों को ये लेके जा रहे हैं तो ये इन्हें उन बिल्डिंग्स के नीचे बिठा देंगे जो इनकी प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं, और इसराइल तो जवाबी कार्रवाई करेगा ही। तो जब ये जवाबी कार्रवाई में बम गिराएगा और लोग मरेंगे तो फिर ये साथ साथ तस्वीरें रिलीज़ करते जाएंगे कि देखें आपने बमबारी की और आपने अपने ही लोगों को मरवा लिया। इस तरह इसराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि वो ये बमबारी रोके, और अगर वो बमबारी नहीं रोकता तो फिर वो अपने शहरियों की हलाकत जो है उसको कबूल करे। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि ये जंगबंदी अब नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि ये कम से कम इसराइल जो है वो 20,000 फ़लस्तीनियों को नहीं मार लेता। उस वक्त तकरीबन 2,000 फ़लस्तीनी मारे गए थे। इसीलिए मैंने 16 अक्टूबर को आर्टिकल भी लिखा था जिसके अंदर मैंने ये बात मेंशन की थी कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, कोई भी कंट्री कुछ भी कर ले, ये ज़बानी जमा खर्च से बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब तक ये कम से कम 20,000 फ़लस्तीनियों को नहीं मार लेगा इसराइल, उस वक्त तक जंग ख़त्म हो ही नहीं सकती। वजह यह है कि हमास हो या इस्लामी जिहाद, जो भी तंजीम, अगर कोई ये तंजीम इसराइल के किसी शहरी को मारती है तो ये एक रिवायत रही है पिछले तकरीबन कोई 25 साल से मैं इसको ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ कि जब ये एक इसराइली को मारते हैं तो उसके जवाब में इसराइल कम से कम 10 फ़लस्तीनियों को मारता है। तो 2,000 इसराइली उस दिन मारे गए 7 अक्टूबर के बाद 2-4 दिनों के अंदर, तो उसके नतीजे में कम से कम 20,000 फ़लस्तीनी तो मारे ही जाने थे। अब तकरीबन 20,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 7,000 तकरीबन जो हैं वो मलबे तले दबे हैं या वो लापता हैं। तो इसलिए तादाद जो है वो तकरीबन 27,000 के करीब पहुंच चुकी है, और तकरीबन 52 से 53,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। गज़ा जो है वो आपको मालूम है कि वो एक बिल्कुल ढांचा बन चुका है। तो अब ये उस तरफ जा रहे हैं कि जहां जंगबंदी हो सकेगी। अच्छा नसीम, मंगल की शाम सलामती काउंसिल का इजलास भी हो रहा है। इससे पहले सलामती काउंसिल में कई बार जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। इस बार इसके मंजूर होने के किस कदर इम्कानात हैं? देखिए अशर, ये जो सलामती काउंसिल का इजलास मुलतवी हुआ है, एक रोज़ के लिए वोटिंग जो मुलतवी हुई है, इसको भी पॉजिटिव देखना चाहिए, क्योंकि ये एक कोशिश है कि किसी तरह से कंसेंसस हो जाए कि जंगबंदी हो। उसकी वजह ये है कि जो इसराइल का हदफ था वो अचीव हो चुका। जो उसने एक के बजाय 20,000 मारने थे वो मार लिए। शुमाली गज़ा को उसने खाली करना था, कर लिया। अब वस्ती गज़ा और जुनूबी गज़ा पर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन आप एक बात इसमें नोट करें कि फ़लस्तीनियों पर जो हमले हुए हैं उनमें 800 फ़लस्तीनी भी एक रोज़ में मारे गए। 800 फ़लस्तीनी। उस वक्त यूरोप, अमेरिका, कोई कंट्री इस तरह नहीं बोल रहा था जैसे आज बोल रहा है। तो ये भी देखना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये अचानक जंगबंदी की बातें क्यों शुरू हुई। क्या सिर्फ 20,000 फ़लस्तीनी मारने थे? ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ शुमाली गज़ा खाली करना था? ऐसा नहीं है। देखिए अब सूरत हाल ये है कि जितने भी फ़लस्तीन के तबाह इलाके हैं गज़ा में, वो तमाम जो है वो महफूज पनागाहें हैं हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड की, इस्लामी जिहाद के अल-कुद्स ब्रिगेड की, और वो वहाँ से इस तरह से इसराइली टैंकों को निशाना बना रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में बच्चे कंचे खेलते हैं और वो बहुत ही आराम से गली मोहल्ले में अपने गेम खेल रहे होते हैं। इसी तरह से इसराइल के जो टैंक हैं, आप देख रहे हैं कि इसराइल की जो फौजी गाड़ियाँ हैं या इसराइल के जो फ़ौजी हैं, उन्हें इतने करीब से निशाना बनाया जा रहा है कि अब ये इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें जो हैं वो बहुत तेज़ हुई हैं। आपने पिछले दिनों में देखा कि 10 फ़ौजी मारे गए थे, कल 7 फ़ौजी मारे गए। इसका मतलब ये है कि अब डेथ टोल जो है ना वो फ़ौजियों का ज़्यादा हो रहा है, और ये इसराइल के लिए जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि मामला अब जंगबंदी की तरफ जाएगा। कब होती है इसका इन्हिसार इस चीज़ पर होगा कि हमास कितने फ़ौजियों को मारने में कामयाब होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, हमें अपडेट करने के लिए।